अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। कुछ रमज़ान शरीफ की वजह से और कुछ दिन बीमार रहने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका और ना ही अपलोड कर सका। तो बहुत सारे टॉपिक्स मेरे जहन में थे, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने वाशिंगटन में जो फिनटेक रेवोल्यूशन की बात की, इसके अलावा वेब 3.0 की बात की, यानी थर्ड जनरेशन वेब की बात की। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में एक नई डेवलपमेंट हुई है, यानी एल सल्वाडोर के बाद एक और मुल्क ने इसको लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है क्रिप्टो को। लीगल टेंडर का मतलब ये है जैसे करेंसी नोट्स लीगल टेंडर होते हैं, वैसे उस मुल्क ने, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने, इसको लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो मेरे माइंड में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, मैंने होमवर्क भी किया कि जो वेब 3.0 है और जो फिनटेक रेवोल्यूशन है, इस पर मैं कुछ मालूमाती किस्म की वीडियो बनाऊं। लेकिन जब ये मैं होमवर्क कर रहा था तो एन उसी वक्त एक इंटरनेट पे जैसे एक तूफ़ान बर्पा हो गया। मस्जिद नबवी में कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को देख के और उनके डेलीगेशन को देख के। शुरू में एक वीडियो आई शाहजैन बख्ती की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब उनकी, तो मुझे लगा कि शायद ये छोटा मोटा कोई मामूली किस्म का वाक़या हुआ है, तो उस पे मैंने भी एक पोस्ट की जिसमें मैंने, बाकी तो मुझे पता था सब लोग इस चीज़ से यूज़ टू हैं, वो इस चीज़ को डील कर लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा रवैया जो अफसोस हुआ था वो शाहजैन बख्ती के हवाले से हुआ था, क्योंकि वो बलोच सरदार हैं, वो इन किस्म की चीज़ों के लिए शायद मेंटली प्रिपेयर्ड ना हों। तो मैंने उन्हीं पर पोस्ट की। लेकिन उसके बाद क्या था कि मैं जिधर जैसे कहते हैं ना कि इंटरनेट पर एक तूफ़ान बर्पा हो गया, तो फिर मेरा जो जिस चीज़ के लिए मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था वो थोड़ा सा पीछे हो गया। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इस पे वीडियो ना करूं। लेकिन आज की इस डेवलपमेंट से मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं इस चीज़ को कल पे रखूं या इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो पे रखूं। लेकिन आज इस चीज़ पे बात ज़रूर करूं, क्योंकि बहैसियत उस्ताद, बहैसियत एक यूनिवर्सिटी टीचर, इससे पहले मैं कॉलेज में भी टीचर रहा हूं, मेरे एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है जहाँ पे मेजॉरिटी टीचर्स हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, सब टीचर्स हैं। और जो आज वाला रवैया था और इसके बाद जो रिएक्शन था आवाम का, मुझे कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हमारा नॉर्मल रवैया है, ये हम कहने को एक कौम हैं, मगर एक्चुअली हम कौम वगैरह कुछ नहीं है, हम एक हजूम हैं। हमने मुसलसल पिछले 7 अशरों से या उससे थोड़ा सा कम कह लें, शुरू के सालों को छोड़ के, हमने एक ऐसी ही नस्ल की आबियारी की है, हमने ऐसी ही नस्ल तैयार की है जिस पर एज ए टीचर शर्मिंदा हूँ कि मैंने इसमें शायद उतना इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं किया जितना कि होना चाहिए था। सियासी लीडरों को, पार्टी हेड्स को मरूद इल्ज़ाम ठहराना तो वैसे रूटीन की कार्रवाई है। आज ये इंसिडेंट हुआ है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मस्जिद नबवी का एहतराम तो सारी होली प्लेसेस में शायद मक्का के बाद सबसे ज़्यादा है। मस्जिद नबवी है, उसका एहतराम ज़रूर किया जाना चाहिए था, और किसी हद तक ये मुझे थोड़ा सा इसमें प्लांटेड भी लगता है। तो ये था कि जब पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते थे तो भी कुछ लोग प्लांट किए जाते थे, फिर उस पर ट्वीट्स किए जाते थे कि देखें ये भी काम की इब्तदा है और ये वो, तो ऐसा ही कुछ उन्होंने भी प्लान किया होगा। हकीकत ये है कि हमारी कौम, हम यानी कौम तो इसको कहना ही चाहिए, हम एक हजूम नुमा लोग हैं। हमारा जो ये हजूम है ये वाज़े तौर पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब जो एक सेक्शन है वो प्रो इमरान है, एक सेक्शन जो है वो एंटी इमरान है। यही वजह है कि बहुत सारी पार्टीज़ इकट्ठी होकर एंटी इमरान हो गई हैं। हालांकि आप इसको देखें कि अभी मेरा जो व्यूअर है वो यंगस्टर हैं, यानी ये 18 से 24 साल या 18 से 30-35 साल के लोग हैं। मेरी एज ज़्यादा है। मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में, जब मैं छोटा था तो मैंने जलसों में ये चीज़ें देखी हैं। मैंने ख़ुद में शाह महमूद कुरैशी के जलसों में जाता था जब ये नून लीग में थे, जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप में थे, तो ये बेनज़ीर के बारे में ये ख़ुद ऐसी ही बात किया। मतलब मुझे याद है कि एक दफ़ा इन्होंने कहा कि बुदले वालों, सुना है तुम लोगों के घर में वो आई थी, वो असम्बली में बैठ के जो लिपस्टिक लगाती है वो यूँ। तो ये उस वक्त मैं यूँ कह लें कि शायद 7वीं 8वीं जमात में होऊंगा, छोटा था मैं, तो उस वक्त मैं ये बातें सुनता था। उसके बाद हम मुसलसल ये बातें सुन रहे हैं, तो वाज़े तौर पर हमारी कौम इसी किस्म की बातें सुन के ऊपर भी परवान चढ़ी है।
यानी मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यही शाह महमूद कुरैशी जो थे ये नून लीग में होते हुए बेनज़ीर पर ऐसी बातें करते थे। हालांकि ये जो गिवन स्लॉट है हमारे पास, जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें ये मुझे ये लगता है कि थोड़े रीज़नेबल हैं, थोड़े बेहतर इनकी तरबियत हुई हुई है या इनकी तालीम अच्छी जगहों से हुई हुई है। तो ये, लेकिन ये भी ऐसी बातें करते थे। इसके अलावा तो आप जिस पॉलिटिशियन को उठाएंगे वो ऐसी ही बातें करते थे। नवाज़ शरीफ के जलसों में या नवाज़ शरीफ के जलसों के बाद बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकी जाती थी। ये 90s का दौर है, जिस वक्त हम अभी जैसे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब हम छोटे थे। फिर यही शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये पीपल्स पार्टी में आ गए, फिर ये तहरीक इंसाफ में आ गए। कल ये बेनज़ीर की डेथ पे भी वहाँ भुट्टो के मज़ार पे खड़े थे। आज ये बिलावल और शाह महमूद की झड़पें आप असम्बली में देखते और सुनते रहे हैं। इसके अलावा तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी कौम वाज़े तौर पर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये हस्बे ज़रूरत तमाशाई हैं, हस्बे ज़रूरत जो हैं ये ड्रामाबाज हैं, हस्बे ज़रूरत तो ये कहना कि इसकी तरबियत नवाज़ शरीफ ने की है या इनकी तरबियत इमरान खान ने की है या शहबाज शरीफ ने या आसिफ अली ज़रदारी, नहीं, किसी ने भी नहीं की। इनकी तरबियत हुई ही नहीं है। एक्चुअली इनकी तरबियत तो होनी थी घर से, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होनी थी। वहाँ तरबियत का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ भी एक दौड़ लगी हुई है, क्योंकि हम भी इसी कौम में से ही उठ के यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, हम भी इसी कौम से उठ के कॉलेजेस में लोगों को भर्ती कर रहे हैं, हम ही में से स्कूल्स में आ रहे हैं। इसी तरह घरों के अंदर आप देख लें, घरों के अंदर हमारे वालिदैन भी हस्बे ज़रूरत इस्लामी होते हैं, हस्बे ज़रूरत गैर इस्लामी होते हैं। अभी आपने देखा कि जमाइमा के घर के बाहर जो 70 साल के दो बुज़ुर्गों ने जो एक्शंस किए हैं, वो क्या मिल्लत की कौन सी खिदमत कर रहे थे वो, या कौन सी नमाज़ पढ़े, वो भी शर्म से सर शर्म से झुका देने वाली बात थी कि आप एक गैर मुस्लिम या जो मुसलमान कभी हुई थी या जो लोग पाकिस्तान को या इस्लाम को और तरह से समझते हैं, तो उन लोगों के सामने आप कैसे एक्शन कर रहे हैं। क्या वो उन बुज़ुर्गों को नवाज़ शरीफ ने वहाँ भिजवाया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नवाज़ शरीफ ने उनको टारगेट दिया था? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा रवैया है, हम तमाशाई हैं, हम हस्बे ज़रूरत इस्लामी हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हवाले हदीस के, कुरान के, रिवायत के ऐसे ऐसे हवाले पेश किए जा रहे हैं कि मुझे खुद हैरत है कि ये वही लोग हैं जो चंद दिन पहले और तरह से बातें कर रहे थे। हमारी जो हजूम नुमा कौम है ये वाज़े तौर पे दो ग्रोहों में डिवाइड हो चुकी है। एक ग्रोह एक कार्रवाई करता है, दूसरा ग्रोह जो है वो जश्न मनाता है, फिर दूसरा जो पहला ग्रोह है वो सफाइयाँ देता है, फिर दूसरा ग्रोह कोई ना कोई कार्रवाई करता है। ये हर थोड़े दिनों के बाद एक वाक़या रूनुमा होता है, फिर कुछ दिन के लिए ये काम चलता है और दोबारा जब तक कि कोई नया वाक़या ना हो जाए, जब तक नया वाक़या नहीं होता तब तक वो पुराने वाक़े को घसीटते और गुरेरते रहते हैं। हालांकि ये जो तालीम व तरबियत का काम है वो वो काफ़ी हद तक जो है वो निगलेक्टेड है, वो नहीं हो रहा। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर्स हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। वो हेड ऑफ़ द स्टेट बन गए हैं, अगर वो कमांडर इन चीफ़ बन गए हैं तो उनका एहतराम होना चाहिए, वो सबको करना चाहिए। मगर हमें होली प्लेसेस क्या, यानी मुक़द्दस मकामात तो क्या, मज़ाहिब क्या, ख़वातीन क्या, हमें कोई एहतराम ना तो सिखाया जाता है ना बताया जाता है। बस हम एज़ ए ग्रोह तमाशाई हैं, फिर एज़ ए ग्रोह हम जो है वो विक्टिम बन जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। आज एक वाक़या होता है, उसके कुछ हमायत में आ जाते हैं, कुछ मुखालफत में आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन का सुपर हाईवे है जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर कुछ एडिटेड फ़ेक चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो उन्हीं फ़ेक चीज़ों पर एक ग्रुप है जो इस वक्त एंटी इमरान है और एक ग्रुप है जो प्रो इमरान है, जो इमरान के सपोर्टर्स हैं। तो कभी कभी मेरी पोस्ट से भी लोग मुझे ये मैसेज देते हैं कि आप इमरान की हिमायत में पोस्ट करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी मुझे सही लगता है मैं उस पर पोस्ट करता हूँ, उस पर बात करता हूँ। जैसे आज मैंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की और मैं काफ़ी हद तक जो शाहज़ैन बख्टी के हवाले से जो कंसर्न था कि उनके बाल खींचना या उनको इस तरह से कहना, मुझे ये लगा कि ये वो काफ़ी हद तक इसके लिए सेंसिटिव होंगे। बाकी लोग तो इमरान हों या मरीम औरंगज़ेब हों या शहबाज शरीफ हों, बिलावल हों, मुझे ये लगता है ज़ाहिर तौर पे कि ये काफ़ी हद तक यूज़ टू हो चुके हैं।
ये अगर इनके सामने कोई चोर के नारे भी लगाता रहे या इनके सामने कोई किसी किस्म के नास्टी स्लोगन्स रेज़ करता रहे, तो ये तासुर नहीं देते कि ये कोई हमारे ख़िलाफ़ बात की जा रही है, बल्कि ये नॉर्मल ही लेते हैं उसको। इनको पता है कि हाँ भी ये अब ये ट्वीट्स भी होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, ये दोनों गिरोह हैं, इन सब के जो हैं वो सोशल मीडिया हैवी किस्म की टीम्स हैं। ये इन्होंने प्रोफेशनल्स हायर किए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा एडिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड करते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं इंटरनेट पे, और ये पूरा दिन ऐसा ही करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि जितने भी जो सेंसिटिव लोग हुए हुए हैं वो सेंसिटिव मत हों। जिस तरह पहले के वाक़यात को आपने नॉर्मल लिया है, वैसा ही इसको नॉर्मल लें। और सऊदी हुकूमत मौजूद है, सऊदी कानून मौजूद है, वो तो बहुत सेंसिटिव है अपने कानून के लिए, अपने उसके लिए वो यकीनन वीडियोज़ भी हैं। अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो इस पर कार्रवाई भी करेंगे और इसकी सज़ा भी देंगे। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक कार्रवाई कोई हो भी चुकी हो। तो मेरा मशवरा ज़्यादा तौर पे ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से मत लें। हम आज ये वाक़या हुआ है, कल ये भूल जाएंगे, कल हमें नया वाक़या मिल जाएगा, फिर हम उस पर 2-4 दिन सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने चीज़ों का मिसयूज़, एक बात फॉर श्योर है कि हमें जो मिलेगा हमने इसका प्रोडक्टिव यूज़ बहुत कम करना है। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, साबिक इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को ट्रांसलेट करके मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो उनकी बातें सुन के आप हैरान होंगे कि वो कौन सी बातें करते हैं। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना या मशीर ख़ज़ाना जो हैं, वो जिस चीज़ से कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, वो सारी बातें अपनी वीडियो में कर रहे हैं। यानी वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी और मशीन लर्निंग की बातें कर रहे हैं। यानी जिन चीज़ों का हमें आइडिया ही नहीं है हमारे मिनिस्टर्स को या हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स को, वो तो इन चीज़ों में बहुत आगे चले गए हैं। और हम उन चीज़ों को अब ये पहले मैंने इस पर वीडियो की थी कि हम लोग ऐसी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक जो कोई भी हसास टॉपिक हो, मज़हब का हो या हुब्बुल वतनी का हो या पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हो या कोई ऐसा वैसा कोई भी जो सेंसिटिव टॉपिक है, आप वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, आप देखें कि उस पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर आपने कोई ऐसी बात लिखी जिसमें आप बहुत लोगों को सिखाने की या लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस की तरफ, लोगों को मॉडर्न वेज़ ऑफ अर्निंग की तरफ, वेब की तरफ, और ये जो जैसे फिनटेक रेवोल्यूशन है इसकी तरफ अगर आप लाने की कोशिश करेंगे तो आपके व्यूज़ और आपका जो उस पर जो रिएक्शन है वो बहुत कम होगा, बहुत कम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी कौम किस किस्म के हम हैं। और मैंने कई साल अब्रॉड रह के देखा है, हम लोग तो वो हैं जो अब्रॉड में भी मस्जिद के अंदर बैठ के लड़ाई करते हैं। मस्जिद के अंदर बैठ के हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिकल एजेंडाज़ के मुताबिक रिएक्शन देते हैं। मैंने ये बहुत करीब से देखा हुआ है, कम्युनिटी सेंटर्स में और मस्जिदों के अंदर हमारे पाकिस्तानी लोग लड़ाइयाँ करते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया की लड़ाई को या इसको तो मुक़द्दस मकामात की हुर्मत है, तो ज़िंदा इंसानों की भी उतनी ही हुर्मत है। अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर आप किसी बग़ैर तस्दीक के कोई बुहतान तराशी करते हैं, तो ये उतना ही सेंसिटिव काम है जितना कि किसी मुक़द्दस मकाम की सेंसिटिविटी है। तो ख़वातीन उनसे भी ज़्यादा उसमें हमारे यहाँ टारगेट की जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन का टॉपिक सेंसिटिव है। तो ख़वातीन को टारगेट किया जाता है। जैसे हमने देखा है पिछले कई दिनों से किसी और फ़रा नामी औरत के मुतल्लिक़ पोस्ट की जा रही हैं, कभी शेरी मज़ारी की तरफ पोस्ट की जाती हैं, कभी कोई पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर उनको कुछ गलत ट्रैक्टर ट्राली और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, या किसी को टैक्सी और किसी को ये कहना, ये आम बातें हमारे मुआशरे में। तो ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। मेरा मशवरा ये है आगे बढ़ने के लिए, बेहतर जीने के लिए, कि आप इन चीज़ों के साथ सेंसिटिव मत हों। आप वाज़े तौर पे, यानी जो बहुत हसास हैं उनको मेरी वीडियो भी ये उनकी हसासियत ख़त्म नहीं करेगी। अगर कोई एंटी इमरान या प्रो इमरान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उसकी हो चुकी है तो उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो दरमियान में हैं लोग, जो मेजॉरिटी हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव ना हों। हमारा रोल तो इलेक्शन में होगा,
इलेक्शन में आप जहाँ चाहें वोट दे दें, जहाँ जिसको आप सही लगे आप उसको वोट कास्ट कर दें, उसकी पार्टी को या उसके साइन को या उसके नॉमिनी को। तो अभी आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मत लड़ें, ये रमज़ान शरीफ के चंद आखिरी 2-3 दिन हैं, इनको जिस कदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो कर लें। तो जबकि हम लोग अब बहुत सारा वक्त इस पे लगाते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, लाइक्स डिसलाइक्स और बहुत कुछ रिएक्ट करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हमारे आगे बढ़ने और बेहतर जीने की राह में एक रुकावट है। हमारी सेंसिटिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारा रोल, हमें पता भी है कि हमारा रोल बहुत कम है गवर्नमेंट को गिराने में या गवर्नमेंट को लगाने में, या हमारा रोल तो तभी होगा जब इलेक्शन आएंगे तो हम उस पर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। अदरवाइज़ एस्टेब्लिशमेंट की बातें, यूनाइटेड स्टेट्स की बातें यानी अमेरिका की बातें, वेस्ट की बातें, रशिया की बातें, इनमें हम बातें जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं वो हम करते रहें और वो हमें अपने जो हकीकी काम है उससे काफ़ी दूर लेके जा रही है चीज़। हम काफ़ी हद तक इन्हतात का शिकार हैं, हम इखलाकी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं, जो कि जिस पर बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान मैं तकलीफ़ महसूस करता हूँ। मस्जिद नबवी के वाक़े पर भी मैंने तकलीफ़ महसूस की है, तो उस पर यकीनन सऊदी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, क्योंकि वो सऊदी टेरिटरी में हुआ है तो सऊदी गवर्नमेंट उस पर एक्शन ज़रूर लेगी। और हम इस वक्त क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए बहुत ज़्यादा हसास ना हों। उम्मीद ये है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस पर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।